नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र और ठोक तंत्र का खास पेशकश गांव की सरकार। दोस्तों, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उससे पहले ही शपथ ग्रहण से पहले ही लगातार पंचायती राज विभाग से नए नए अपडेट आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हो, हम इसी वर्ष करा लें। हालांकि विपक्षी दल भी ऐसी आशंका जता रहे हैं कि ये चुनाव जो नीतीश कुमार 1 साल पहले करवा सकते हैं, इसी वर्ष करवा सकते हैं। हालांकि 2025 में चुनाव होना है, लेकिन 2025 के शुरुआत में या 24 के अंत तक नीतीश कुमार चुनाव करवा सकते हैं। खैर, अब इतने दिनों से तक जो पंचायती राज विभाग में सूखा पड़ा हुआ था, पंचायतों में पैसे नहीं थे, वार्ड सदस्य काम किए बिना परेशान हो रहे थे, जनता के बीच उनको जवाब देना है। अब सरकार धीरे धीरे अपना खजाना खोल रही है। जो ताजा अपडेट आया है, जो पहले से कहा जा रहा था कि हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, लेकिन अब उसके लिए सरकार सीरियस हो गई है। पंचायती राज विभाग ज्यादा सक्रिय हो गया है। लगभग 92,924 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा और जिस पर खर्च होंगे 3090 करोड़ रुपए। 3090 करोड़ बजट पंचायतों को मिला है सिर्फ सोलर लाइट लगाने के लिए। इसके साथ ही इतने दिनों के बाद, चुनाव होने के इतने दिनों के बाद तक पूरी प्रशिक्षण नहीं हो पाई थी, तो पंचायती राज के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और कर्मियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो सोलर लाइट लगाया जाएगा उसके मरम्मत के लिए भी एजेंसी हायर किया गया है। समय पर अगर मरम्मत नहीं होता है तो पंचायतों को अधिकार होगा कि वो आर्थिक दंड लगा सके। क्या है पूरा खबर, इस पर हम नजर डालते हैं। हालांकि पूरी खबर क्या है, इस पर नजर डालते हैं। हालांकि आप लोगों के बीच से हमारा बहुत ज्यादा गैप हो गया था, क्योंकि पंचायती राज विभाग से, उनके मंत्रालय से मेरा भी कुछ ट्यूनिंग खराब हो गया था, मतलब ज्यादा आना जाना नहीं लग रहा था, और कुछ स्वास्थ्य कारणों से और कुछ पारिवारिक कारणों से हम आपके बीच बहुत जल्द नहीं आ रहे थे। और थोड़ी आप लोगों ने भी सुस्ती दिखाई थी, चैनल को इतना सक्रिय नहीं रहते थे, तो सोचे कि थोड़ा देर के लिए हम और आप दोनों ब्रेक ले लें। लेकिन अब ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि अब पंचायती राज विभाग के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। उनके जो भी अधिकारों में कटौती हुई है, हमारे जनप्रतिनिधियों के उन अधिकारों को अब लड़ के वापस लेने का समय आ गया है। तो जैसे जैसे पारा भी बढ़ रहा है, खजाना बढ़ रहा है, खजाना खोला जा रहा है, आप भी अपनी सक्रियता बखूबी निभाइए और उसका परिचय देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं इस जानकारी की ओर कि पटना से यह खबर आ रही है, प्रदेश के 3,927 पंचायतों के 92,924 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर 3,090 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी समय सीमा अगले वर्ष अगस्त तक तय की गई है। मतलब अगले वर्ष अगस्त तक ये पैसे खर्च कर देना है, तेजी से पैसे खर्च करना है। अब तक कुल 8,053 पंचायतों में से 4,126 पंचायतों के 16,397 वार्डों में 1,66,000 सोलर लाइट लग चुकी है, जो अब तक का जो आंकड़ा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और निदेशक हिमांशु कुमार राय ने कहा है कि सभी 8,053 पंचायतों के सभी 1,09,321 वार्डों में 10-10 सोलर लाइट लगनी है। इसके साथ ही हर पंचायत के 10 सार्वजनिक जगहों पर लाइट लगाई जा रही है। ये सभी लाइट लगातार जले
और खराब होने पर तुरंत ठीक हो, इसके लिए उसकी निगरानी मॉनिटरिंग की सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है। पूरा केंद्रीय व्यवस्था की गई है कि लाइट कोई खराब ना हो, अगर खराब हो तो जल्द से जल्द बन जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से सोलर स्ट्रीट लाइट की मॉनिटरिंग होगी। यह व्यवस्था कारगर तरीके से चले, इसके लिए 5 वर्षों के लिए एजेंसी तय है, जिन्हें समय पर मरम्मत नहीं करने पर आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। उन पर आर्थिक दंड लगाए जाएंगे। अगर ऐसे एजेंसी अगर सोलर लाइट लगा दिए और वह नहीं जला, और मुखिया जी या वार्ड साहब हमेशा शिकायत कर रहे हैं, अगर मुखिया जी वार्ड साहब अनुशंसा कर दिए तो उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और 5 सालों तक उनको सोलर लाइट जलाना है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3067 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए टेंडर किया गया है। 3067 पंचायत भवनों के लिए टेंडर किया गया है। इसमें 1135 भवनों को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और 1932 भवनों को भवन निर्माण विभाग कर रहा है। इसके साथ ही राज्य एवं जिला स्तर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कर्मियों की लगातार ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जो ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है, राज्य स्तरीय ट्रेनिंग 10 जून से शुरू होगी। 10 जून 2024 से राज्य स्तरीय ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और जिला स्तरीय ट्रेनिंग 18 जून 2024 से शुरू होगी। जनप्रतिनिधि कर्मियों को एक्सपोजर विजिट का भी निर्णय लिया गया है। जनप्रतिनिधि और कर्मियों को एक्सपोजर विजिट का भी निर्णय लिया गया। एक्सपोजर विजिट में समझिए कि जहाँ बढ़िया काम हो रहा है, चाहे कोई नया काम हो रहा है, वहां आपको घुमाया जाएगा। ये सभी पंचायती राज संस्थाओं को बता दिया गया है। और विश्वास प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों के मत से ही पारित माना जाएगा। अब विश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर दी गई है, क्योंकि समय आ गया है। फिर 2 साल पूरने वाला है तो विश्वास प्रस्ताव फिर आने वाला है, तो उसकी जो फैसला होगा जो उपस्थित जनप्रतिनिधि रहेंगे, उस आधे से अधिक सदस्यों के मत से पारित माना जाएगा। जितने भी उपस्थित रहेंगे उसमें से आधे से अगर अधिक, एक भी अधिक अगर मत है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा, और कम है तो नहीं माना जाएगा। इस आशय का निर्देश सभी डीएम को 28 मई को ही दे दिया गया है। तो पंचायती राज विभाग लगातार अपडेट दे रहा है, लगातार अपने डीएम को और सारे जो मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच साहब हैं, सभी लोगों के लिए लगातार नीतियां बना रही है और केंद्र सरकार पैसे का खजाना भी खोल दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है। कैसी लगी है जानकारी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।